हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली के कतली। बहुत ही आसान है इसे बनाना दोस्तों। आप अगर मार्केट में जाते हैं ख़रीदने के लिए तो इसके दाम ज़्यादा कुछ रहते हैं, तो इसलिए हम घर पर ही इसे मूंगफली कतली बनाएंगे। मैंने यहाँ 1 कप मूंगफली से ढेर सारी बर्फ़ी बनाई है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, मूंगफली की कतली बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक पैन को अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं। तो पैन अच्छी तरह से गरम हो गया है। हम इसमें 1 कप के करीब हम यहाँ पर मूंगफली डाल रहे हैं और इसको डाल कर अच्छी तरह से हम भूनेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है और इसको हमें लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। तो हल्का हल्का मैंने अच्छी तरह से भून लिया है मूंगफली को, और यहाँ पर देख सकते हैं ये हल्का हल्का क्रश होने लग गया है। तो ये मूंगफली जो है अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो अब यहाँ पर हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए ये इस तरह से ठंडा हो गया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका हमको छिलका इस तरह से निकाल लेना है मूँगफली का। तो मैंने यहाँ पर दोनों हाथों का इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छे से निकल गया है छिलका, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें मूंगफली को रखना है। अब इसके बाद हम एक मिक्सी जार लेते हैं, इसमें हम मूंगफली को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर ढक्कन लगा देते हैं और इसको हम मिक्सी जार में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से मूंगफली का पेस्ट तैयार हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर पैन को अच्छी तरह से गरम कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम डालते हैं आधा कप चीनी। जितना हम मूंगफली लिए थे उसके आधे हम चीनी डाल देते हैं, और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, यानी चीनी के आधा हम पानी लिए हुए हैं। और इसको डालकर अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। जब तक ये चीनी अच्छी तरह से ना घुल जाए तब तक हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है और इसको अच्छी तरह से चीनी पानी को हमें घोल लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसमें उबाल भी आ गया है। तो हमें एक तार का चाशनी बनाना है। देखिए यहाँ पर हमको लग रहा है कि अब एक तार का चाशनी हो गया। हम आइए चेक करते हैं और दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरह से बन रहा है ना, तो ये रेडी हो गया अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमें एक तार का चाशनी बना लेना है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि बादाम का जो पेस्ट मैंने तैयार किया था इसमें आप डाल देते हैं, और यहाँ पर आप डालते हैं 3 से 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। इसको डालकर अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद हमें कुछ इस तरह से इसे कुक कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हम लगातार चलाते हुए हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमें यहाँ पर लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें कुक कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें हल्का सा चलाते हुए मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये डो फॉर्म के रूप में आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमें लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से पका लेना है। हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसे। तो मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब यहाँ पर हम गैस को ऑफ़ कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम डालते हैं 1 से 1.5 चम्मच घी। घी डालने से इसका जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों कतली में। तो अब यहाँ पर हम घी डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये चिपकेगा नहीं। अब बहुत ही बढ़िया से एकदम कतली बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बहुत ही बढ़िया से आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से एकदम डो के रूप में हो गया है। अब इस तरह से मिठाई बनने के लिए रेडी हो गया है। तो अब इसे हम यहाँ पर एक पेपर लेते हैं, वाइट पेपर है। अब इसको ऊपर हम हल्का सा घी डाल के अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं, यानी ताकि चारों तरफ से मिला लेते हैं हम। घी डालने से ये जो मिठाई है चिपकेगा नहीं, अब बहुत ही बढ़िया एकदम बनकर रेडी होता है दोस्तों। अब यहाँ पर हम मूँगफली का जो बैटर है उसको हम डाल देते हैं अच्छी तरह से, यानी जो मिश्रण है वो अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं और इसको चारों तरफ से हम उलट पलट करके इसे हम एक डो के फॉर्म के रूप में हम लाएंगे। तो देखिए सारे मूंगफली का मिश्रण को हम यहाँ पर निकाल दिए अच्छी तरह से। वैसे तो अभी गर्म था इसलिए इसको मैंने चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब इसको हम
इस तरह से चारों तरफ से हम इस तरह से तेल लगाते हुए अच्छी तरह से कर लेंगे, ताकि ये जो है चिपकेगा भी नहीं डो, और बहुत ही बढ़िया से एकदम रेडी होता है कतली बनकर। तो इस तरह से हमें कर लेना है चारों तरफ से। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से एकदम हो गया रेडी, और इसे मैंने हाथों के हेल्प से इसको हल्का सा चिपटा कर लिया है। और इसी तरह से पेपर में हल्का सा बटर यानी बटर या घी लगा के इस तरह से हम यहाँ पर इसके ऊपर रख कर हम अच्छी तरह से इसे हम बेलन से बेल लेंगे। आपके पास घी नहीं है तो आप यहाँ पर रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं, या आप इसके जगह बटर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। अब इसको डालकर अच्छी तरह से हम बेलन के हेल्प से बहुत ही पतला सा बेल लेंगे। वैसे ज़्यादा हमें पतला भी नहीं बेलना है, हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है, तभी है तो बर्फ़ी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला रखना है, मीडियम साइज़ का रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर चारों तरफ से बेलन से अच्छी तरह से बेल लिया है। तो मैंने इसे हल्के हल्के हाथों से अच्छी तरह से बेल लिया है। अब इसके ऊपर से जो बटर पेपर है उसको हटा देते हैं। अब चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाकू की हेल्प से बहुत ही अच्छी तरह से कट लगा दिया है, और इस तरह से कट करना है दोस्तों। आप अपने मनपसंद कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पर स्क्वायर शेप में कट कर लिया है दोस्तों। तो पहले देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसे कट कर रही हूँ। अब चलिए इस तरह से हमें घुमा कर इस तरह से अब कट कर लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मिठाई है बहुत ही बढ़िया लगता है। आप इस तरह से ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही कम समय में और कम खर्चे में ये मिठाई बनकर रेडी होता है। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से कट कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर जो मूंगफली कतली है अच्छी तरह से रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। तो एकदम बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसे हम घर में मूंगफली कतली बना के रेडी कर लिए हैं। ठंडे होने के बाद बहुत ही बढ़िया एकदम टेस्ट लगता है दोस्तों, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।